नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीख घोषित की। मतदान 16 मार्च को होगा। विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग का 11,312 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन का कार्य आज समाप्त। अध्यक्ष पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। और इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान का चांद देखा गया। कल पहला रोजा रखा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने आज बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव की अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी। नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। 9 अप्रैल को राज्य के 5 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनमें जदयू कोटे के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, राजद के प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्रधारी सिंह तथा रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम शामिल हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही आज 12वें दिन सुचारू ढंग से चली। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल छोटी मोटी नोकझोंक के बीच पूरा किया गया। हालांकि शून्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राजद विधायकों द्वारा आरक्षण की सीमा 85% किए जाने से संबंधित कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने के बाद थोड़ी देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी। विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। सदन में आज शराबबंदी का मामला फिर उठा। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने शराबबंदी नीति पर सवाल उठाते हुए इसे असफल बताया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग के बजट अनुदानों पर चर्चा की गई। मंत्री के उत्तर के बाद सदन ने 11,312 करोड़ 17,99,000 का विभागीय बजट पारित कर दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अगले 3 वर्षों में राज्य के 11,000 से अधिक टोलों में संपर्क पथ बनाए जाएंगे। श्री चौधरी ने विधानसभा में इस संबंध में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 100 से 150 परिवार की आबादी वाले इन टोलों में करीब 14,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। हम लोगों के पास अब जो 100 के जो बसावट हैं उसमें भी दोहरी संपर्कता नहीं होनी चाहिए। तो हम लोगों ने जियो टैगिंग करने के बाद ये निर्णय किया और अभी हमारे यहाँ 11,020 बसावट जिसकी लंबाई 14,000 किलोमीटर है असंपर्कित पाए गए हैं। 100 के हैबिटेशन 150 के हैबिटेशन पर, जिसे 3 वित्तीय वर्षों में कंप्लीट करने का निर्णय सरकार ने किया है। सर, हमें लगता है कि हम 2,500-3,000 बसावटों को लेने का काम इस वित्तीय वर्ष में भी करेंगे। उसमें निधि की उपलब्धता पर हम विचार करने का काम करेंगे। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री संजय टाइगर ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की अन्य प्रदेशों या विदेशों में सामान्य मृत्यु होने पर भी उनके पार्थिव शरीर को घर तक सरकारी खर्च पर लाए जाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। श्री टाइगर ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि फिलहाल ये व्यवस्था दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में लागू है। अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रावधान है महोदय, उसके तहत राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना स्वरूप अगर मृत्यु होती है महोदय, तो उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा सरकार उठाती है महोदय। अब माननीय सदस्य का ये कहना है कि राज्य के अंदर भी और बाहर भी नेचुरल डेथ से अगर मरते हैं तो उनके डेड बॉडी को अभी पहुंचाने का जिम्मा राज्य सरकार ले। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है महोदय। विचार करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता महोदय। सम्यक विचार करेंगे महोदय। एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने आज सदन में प्रवासी मजदूरों से जुड़े इस मुद्दे को उठाया था। साफ मुतालबा है कि जो मजदूर हमारा जिसको आप रोजगार नहीं दे पाए, बिहार से बाहर जहां भी मरे, सरकार सरकारी खर्च पर लाए। चाहे विधायकों की तनख्वाह काटनी पड़े, मंत्रियों की काटनी पड़े, नौकरशाहों की काटनी पड़े, उनके लाश को हर हाल में लाया जाए। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि राज्य सरकार कृषि रोड मैप के तहत किसानों को सशक्त बनाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि 2008 से लागू कृषि रोड मैप के जरिए कृषि क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है।
योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी और डिजिटल व्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और बिचौली व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है। समृद्ध किसान विकसित बिहार हमारा टारगेट है और इसी की दिशा में हम लगातार हमारा कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने शून्यकाल को ऑनलाइन करने के लिए सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों और नेवा टीम के साथ समीक्षा बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है कि शून्यकाल में माननीय सदस्य बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक महत्व के जनहित और लोकहित के मुद्दे उठा सकते हैं। इधर विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान आज कई जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पटना में मेदांता अस्पताल के पास से गरीब परिवारों को हटाए जाने, मसौढ़ी में मैट्रिक छात्रा की आत्महत्या और टैक्स विभाग के प्रबंधकों के मानदेय भुगतान में देरी जैसे विषय प्रमुख रूप से उठाए गए। इस दौरान ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और राजद के सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भोजन अवकाश के बाद सदन में ग्रामीण विकास विभाग के बजट अनुदान पर चर्चा की गई। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार का बजट जनहित का बजट है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इस वर्तमान केंद्रीय बजट से राज्य में महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। दोनों जगह एनडीए के गवर्नमेंट है और जो भी बजट आया है वह सर्व समाज और सर्व क्षेत्र के लिए कारगर साबित हो। क्योंकि आज देख लीजिए महिलाओं को, जो नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा है महिलाओं को सशक्तिकरण करने का, उसी कड़ी में आज देख लीजिए अब की जो बजट हुआ है उस बजट में जो है हर जिला में जो है महिला छात्रावास बनाने की मंजूरी ने आपको कैबिनेट में निर्मला सीतारमण जी ने दिया है। जो बिहार सरकार के लिए जो सोच है महिला सशक्तिकरण का, उसमें यह कारगर साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। रमजान का चांद आज प्रदेश के अधिकतर स्थानों में देखा गया। इसके साथ ही पवित्र महीना रमजान की शुरुआत हो गई है। कल श्रद्धालु पहला रोजा रखेंगे। इमारत शरिया बिहार, झारखंड, ओडिशा के काजी शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम कासमी ने इसकी पुष्टि की है। आज रमजानुल मुबारक का चांद नजर आया, इसलिए तमाम मुसलमान कल 19 फरवरी 2026 रोज जुमेरात से रोजा रखें। इसकी तस्दीक इमारत अहले हदीस के अमीर मौलाना गाजी वल्द मौलाना अब्दुल समी साहब और शिया रुयत हिलाल कमेटी के सदर मौलाना सैयद असद रजा साहब ने भी की है। इधर इमारत अहले हदीस, इदारे शरिया, शिया रुयत हिलाल कमेटी समेत सभी प्रमुख धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी चांद देखे जाने की पुष्टि की है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को रमजान की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन का कार्य आज समाप्त हो गया। नामांकन के अंतिम दिन सेंट्रल पैनल और काउंसिल मेंबर पदों के लिए विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी शंकर प्रसाद ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 16, उपाध्यक्ष पद के लिए 9, महासचिव के लिए 9, संयुक्त सचिव के लिए 8 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 9 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। उन्होंने बताया कि कल प्रारंभिक उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। वहीं 21 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। मतदान 28 फरवरी को होगा। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन आज दोनों पालियों की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इस दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इससे पहले कल परीक्षा के पहले दिन प्रदेश भर से कदाचार के आरोप में 5 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया। कुख्यात नक्सली सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम ने आज मुंगेर में एसटीएफ और डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसने एक AK-47, एक AK-56 राइफल, 2 इंसास राइफल और भारी संख्या में कारतूस पुलिस के सामने जमा किए हैं। बिहार, झारखंड और आसपास के प्रदेशों में विभिन्न नक्सली वारदातों में शामिल सुरेश कोड़ा पर प्रशासन ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। सुरेश कोड़ा पिछले 25 वर्षों से फरार चल रहा था। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच अहमदाबाद के मोटेरा में मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए
7.5 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना लिए हैं। गौरतलब है कि भारत पहले ही ग्रुप ए से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। इधर ग्रुप ए के ही एक अन्य महत्वपूर्ण मुकाबले में पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रनों से पराजित कर दिया। इस जीत के साथ ही सुपर 8 में पाकिस्तान का स्थान लगभग पक्का हो गया है। निगरानी विभाग की टीम ने मुजफ्फरपुर के सदर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर भास्कर कुमार मिश्रा को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एसआई पर अपहरण के एक मामले में पीड़ित पक्ष से केस में सहूलियत देने और केस डायरी में हेरफेर करने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अदालत से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच में निष्पक्ष कार्रवाई की उन्हें उम्मीद है, लेकिन इस प्रकरण में संबंधित डॉक्टरों, अस्पताल कर्मियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। श्री यादव ने कहा कि छात्रा की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, इसलिए हर पहलू की वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच जरूरी है। सहरसा के मंडल कारा परिसर में आज फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रोग से बचाव के लिए कैदियों को डीएसी और एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई गई। बेगूसराय नगर निगम की महापौर पिंकी देवी ने निगम क्षेत्र में बुडको द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काम में जानबूझकर देरी से जनता को विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम चंपारण के रामनगर थाना क्षेत्र में मोतीपुर पुल के पास एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक नहर में गिर गए। एक युवक लापता बताया जा रहा है। शेखपुरा की पोक्सो अदालत ने नाबालिग युवती को जबरदस्ती अनैतिक कार्यों में धकेलने के मामले में दोषी को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने बिहार समेत 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की तारीख घोषित की। मतदान 16 मार्च को होगा। विधानसभा में ग्रामीण कार्य विभाग का 11,312 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित किया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन का कार्य आज समाप्त। अध्यक्ष पद के लिए 16 उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। और इस्लामिक कैलेंडर के पवित्र महीने रमजान का चांद देखा गया। कल पहला रोजा रखा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।